तो याद है ना मैंने क्या बोला था, फाइनल में इन दोनों में से कोई दोनों, मतलब ये तो 100% आना है। ज्यादा मार्क्स का, सबसे ज्यादा मार्क्स का कितने मार्क्स का होता है, कौन सा सेक्शन, कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का, तो मारूंगा तुम। 5 नंबर का या 4 नंबर का, ठीक है, ये आएगा क्वेश्चन। 2 नंबर का दिख रहा है एक क्वेश्चन, ठीक है, बड़े ज्यादा मार्क्स में आएगा, ठीक है, याद रखिए। अरे हाफेली का पैटर्न में 2 मार्क्स का था सबसे बड़ा पेपर। कुछ तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा, हमारे लिए है भैया, हम करेंगे, एक लंदी जाता है, ठीक है, पता नहीं कैसे कुछ नहीं है इसकी। अच्छी बात है, जैसे तुम लोग कर रहे हो तो तुम्हारे लिए तो सच में कुछ नहीं है, स्टेप स्टेप को दिखाते ही नहीं, ऐसे लिख देते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो जो भूल गया है, तुम में से कई लोग भूल गए हैं, तो कौन सा वाला करके दिखाऊं, पहला ही, चलो पहला उसने बोला तो पहला बताओ कैसे करते हैं स्प्लिटिंग। इस नंबर को पीछे, सबसे पहला काम है इसको इस फॉर्म में लाना, बहुत जरूरी है। नहीं है तो पहले इस फॉर्म में लेके आइए, नहीं तो आपका पूरी हालत खराब हो जाएगी। जैसे कि ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में आगे पीछे कर सकते हो। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, एक्स स्क्वायर के आगे वाले नंबर से। तो रफली करना है, 1 को जब 12 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आएगा, 12। तो ऐसा नंबर ढूंढिए जो मल्टीप्लाई करने पे 12 करे और प्लस करने पे वो 7 दे। तो 3 4 जा कितना होता है 12, इनको प्लस करने से कितना मिलता है, 7 मिलता है। अब लिखने का तरीका, जो बहुत सारे बच्चों का अभी कर तो लियो, सब गलत गलत कियो, नंबर कट जाएंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऐसे ही नाम नहीं है इसका, उसको आपको ये वाला जो टर्म है उसको स्प्लिट करके दिखाना है। 3 प्लस क्या हो जाएगा 4। ये स्टेप कई बच्चों ने खाया है, तुमने भी सबने। अब इसके बाद जो करना करो जैसे कर रहे थे। 3x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ भी गलतियां करते हैं बच्चे। जब मैं बच्चा था तो मेरे से भी यही गलतियां होती थी। तो पहले यहाँ रुक के थोड़ा सा, इतनी मेहनत की है तो चेक करो, क्या इसको सॉल्व करने से क्या मेरा 7x आ रहा है क्या, वो भी माइनस का, जो मैंने ये हाईलाइट किया है, क्या इसको सॉल्व करने से -7x आ रहा है। रुक के यहाँ चेक करिए, ठीक है, तो हाँ आ रहा है, परफेक्ट हूँ मैं, आगे बढ़ सकता हूँ। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 3x, ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा 1। जो यहाँ ब्रैकेट है वही ब्रैकेट यहाँ पे होता है, क्योंकि अब हाफेली की तैयारी, हाफेली बोलो फाइनल की तैयारी कर रहे हैं, तो सीधी सीधी बात, ये दोनों ब्रैकेट मैच होनी चाहिए। अब इसमें से क्या कॉमन लिया होगा मैंने, -1, चाहो तो इंटू करके देखिए, फिर यहाँ चेक करिए, -1 इंटू 4x -4x, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, एकदम परफेक्ट। अब इन दोनों को कॉमन ले लो और जो बचा हुआ है उसको यहाँ लिखो। इस तरीके से स्प्लिटिंग की जाती है। ये सारे स्टेप है, यहाँ पे 4 स्टेप में होता है ये, और तुम लोग धड़ाधड़ उड़ा देते हो, ये वाला खा जा रहे हो, वो वाला खा जा रहे हो। तो इस तरीके से प्रॉपर ये है, ठीक है, तो ऐसे कर सकता हूँ। और कौन सा, थर्ड वाला, मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, 6 6 जा कितना 36, और माइनस करने पे 5, ठीक है, तो 4 9 जा, इन लोगों ने बताया मेरे को 36 होता है, 9 माइनस 4 करने पे कितना होता है 5, लिख लो फिर 6x स्क्वायर प्लस 5x को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 माइनस 4x। देखो मैंने स्टेप दिखाया है, ऐसे डायरेक्ट नहीं कर दे रहा हूँ। अब इसको सॉल्व करिए, ठीक, अब इसमें से कॉमन लो, क्या ले सकते हो 3x, 3 2 जा होता है ये, 3 3 जा होता है। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, -2x थोड़े ना, कहाँ x है दोनों में, -2x कैसे ले लो, ठीक। अब इंटू करके यहाँ चेक कर लो अगर कंफ्यूजन है तो, -2 इंटू 2x -4x, -2 इंटू प्लस का 3 माइनस का 6, एकदम परफेक्ट है। फिर ये दोनों कॉमन ले लो और जो बची हुई सामग्री है उसको एक साथ लिखो,
हो गया। ठीक, तो इस तरीके से स्प्लिट किया जाता है। अब आता है फैक्टराइज करना इसको। तो याद होगा पिछली क्लास हमने उस पर रोकी थी। फैक्टराइज करने के दो तरीके होते हैं, एक फैक्टर थ्योरम होता है और एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अगर तुम इसकी बात कर रहे हो, सिर्फ इसकी बात की 2 मार्क्स में आएगा तो मैं मान सकता हूँ इस बात को, क्योंकि इन दोनों में कॉमन लीजिए। तुरंत वो लेंदी मेथड मत लगाइए, पहले चेक करिए। पहला तो 2 ही मार्क्स का बन सकता है, दोनों में से कॉमन लोगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक, अगर ये बोल रहे हैं सिर्फ इस क्वेश्चन की बात करें तब तो मानता हूँ, पूरे क्वेश्चन 2 मार्क्स का नहीं है, ज्यादा मार्क्स का। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ, -1। दोनों ये क्या कर सकता हूँ, मैं कॉमन ले सकता हूँ। ये देखो यार, ठीक है। पर मैंने क्या सिखाया था, जितनी डिग्री उतने फैक्टर, तो इसके कितनी डिग्री है, 3। और अभी तक हमने कितने फैक्टर निकाले इसके, 2। तो ध्यान देना यहाँ पे, एक्स स्क्वायर -1 के ऊपर एक स्क्वायर लगा दूं तो कोई फर्क पड़ता है क्या, 1 का स्क्वायर तो 1। इसमें अगेन एक फॉर्मूला लग रहा है आपका, कौन सा, a + b। अब देख सकते हो 3 टुकड़े निकल के आ गए। तो पहला वाला तो लकली ऐसे 3 स्टेप में हो जाता है, पर बाकी में ऐसा काम नहीं करेगा। आप इसमें से कॉमन नहीं निकाल पाओगे, आप कोशिश करिए, नहीं हो पाएगा। तो पहला वाला हो जाता है इससे, ठीक है। कोई नोट कर रहा है या हटाना है, कोई नहीं नोट कर रहा है, करना है तो हाँ बोलो, नहीं बोलो ना बोलो। वो कर रही, ठीक है। तो पहला तो ऐसे फैक्टराइज हो गया ऐसे ही, ठीक है, आसानी से। और दूसरे में अगर आप चाहो करना तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें से अगर तुमने कॉमन लिया तो क्या कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर। इसमें से क्या कॉमन आएगा, चलो -1 आ गया। तो देखिए नहीं हो पा रहा। तो इसको करने के 2 तरीके हैं, एक होता है फैक्टर थ्योरम। क्या क्या फैक्टराइजेशन, वो तो मैं कह ही रहा हूँ, वो हमेशा काम नहीं करता, दिक्कत करता। तो मैं दोनों मेथड बता रहा आपको, ठीक है। पहला डिवाइड वाला, क्वेश्चन याद रखना क्या है, लिख लिया क्वेश्चन। हाँ, तो क्या क्वेश्चन है, x³ - 3x², यही है, चेक कर लेना। तो 2 मेथड है इसके, एक फैक्टर थ्योरम मेथड और एक हिट एंड ट्रायल बोल सकते हो आप। सबसे पहला काम तुम्हारा क्या है, इसमें पता करना है कि इसका कोई फैक्टर अपनी मर्जी से आपको ढूंढना। ठीक, तो अक्सर हमारे कोर्स में +1 पुट करने से, -1 पुट करने से, +2 पुट करने से, -2 पुट करने से आंसर बन जाता है। और थोड़ा बहुत IQ लगा सकते हो आप। 1 पुट करूंगा तो आंसर 0 आएगा क्या, चेक करिए। इसका नाम मैं PX रख देता हूँ, ठीक है। पुट 1 पुट करूं तो क्या होगा, तो ये देखिए सब माइनस में आ गया, तो ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, ठीक है। यानी 1 से तो काम नहीं चल रहा। हम क्या करें, -1 लगा के देखते हैं। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस। सॉल्व करेंगे ये कितना आएगा, -3, -3 -1 -4, डायरेक्ट लिख लिया मैंने। 9 में से 5 गया 4, हाँ ये परफेक्ट बैठ गया। तो पहला स्टेप यही है, देयरफॉर -1 को उधर लेके आइए, x+1 इज फैक्टर ऑफ गिवन px। जो आपका पॉलिनोमियल है वो इसका एक फैक्टर है, हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से उसको निकाल लिया।
ये पहला स्टेप है। अब दूसरा स्टेप क्या है, अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा। x प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, उस फैक्टर से इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो बहुत सिंपल है, जो भी हाईएस्ट डिग्री है पहले उसको उड़ाइए आप। कौन है यहाँ पे, एक्स क्यूब। एक्स को किससे इंटू कराऊं कि एक्स क्यूब हो जाए, एक्स स्क्वायर से। अब इसको इससे भी इंटू करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर को 1 से इंटू कराओगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। 1x² या x² एक ही बात है। साइन चेंज घट गया ये। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, पर साइन लगेगा माइनस का। हाँ, नीचे वाले का साइन चेंज होता है। अब ये साइन नहीं है भाई, ये वाला साइन है। अब ये आ गया। अब x को किससे इंटू कराऊं कि -4x² हो जाए, -4x² आ जाएगा। अब -4 को 1 से भी कराना पड़ेगा, तो -4x हो जाएगा। साइन चेंज घट गया ये। 9x में से 4x गया तो कितना बचा, -5x। और ये -5 यहाँ उतारिए आप। अब किससे कराएंगे x को कि -5 से, -5। साइन चेंज हो गया, साइन चेंज हो कट के 0 आना ही चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि अब हमने बोला कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है। अगर फैक्टर होता है तो रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। ये हमने बात पढ़ी थी, अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है। ठीक, ये दूसरा स्टेप है। अब तीसरे स्टेप की तरफ आइए आप। इसका मतलब जो आपने px को क्या किया अभी तक, फैक्टराइज किया, उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो आप, इस फॉर्म। इसको स्प्लिट करिए, जो अभी अभी सीखा। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। इसके आगे 1 है, जहां कुछ नहीं है यहाँ पे 1 है, पीछे है। इसके आगे 1 है, याद रखिएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 5, और माइनस करने पे आना चाहिए 4। तो 5 1 जा 5, 5 माइनस 1 क्या होता है, 4। सॉल्व करिए। -x माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पक्का चेक करता हूँ कि ऊपर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। यही बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। तो 5x में से x गया तो -4x परफेक्ट है। फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से कॉमन ले लो x, इसमें से क्या 1, कुछ नहीं है तो यही। फिर ये कॉमन ले लो, तो लीजिए मुबारक हो, जो आपका गिवन पॉलिनोमियल है उसके फैक्टर्स निकल के आ गए। अब ये फैक्टर आगे पीछे भी हो सकते हैं, घबराइएगा नहीं। तो ये है मेथड, इसलिए कह रहा हूँ ये लेंदी जाएगा, ठीक है, ज्यादा मार्क्स का आएगा। तो एक तरीका तो ये है, दूसरा एक और है फैक्टर थ्योरम के थ्रू करना, ठीक है। वो नोट कर रहा है तो कल, हाँ अरे क्या, जितनी डिग्री होती है उतने ही फैक्टर। नहीं, तुम्हारे में 3 तक ही है, 3 से ज्यादा वाला नहीं कोर्स में हमारे। ठीक है, इसका दूसरा मेथड, उससे पहले आप एग्जाम्पल को देखिए उसने कैसे किया, जो मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। ये रहा, पर इजी होता है, लेकिन इसके लिए दिमाग होना चाहिए। बोलो, ये तो वो वाला है, देखें। तो इसका दूसरा मेथड, फैक्टर मेथड, सेम उसी क्यूब वाला ही क्वेश्चन है। तो देख तो रहा ही नहीं है, इधर पीछे, उधर कुछ बता रहा हूँ मैं, उधर बोलो।
सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, पर ये फैक्टर थ्योरम है। कई बार हो सकता है टीचर आपके दे दे कि नहीं मुझे तो फैक्टर थ्योरम से ही चाहिए। जो भी कांस्टेंट है पहले इसका प्राइम फैक्टर मारिए, आप इसके टुकड़े करिए। तो फैक्टर 120 के क्या क्या हो सकते हैं वो सोचो। 120 का फैक्टर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 के भी टेबल में आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 5 के भी आता है, 6 के, 8 के, 10 के, 12 के, 15 के, 20 के, 30 के, 60 के, है ना। वो सब फैक्टर यहाँ पे रख के देखा। फिर बोला हिट एंड ट्रायल मेथड से आप पुट करके देखिए, 1 पुट करने पे 0 आ रहा है, वैसे ही जैसे हमने किया। यानी ये पता चल गया कि x-1 उसका क्या है, फैक्टर है। ठीक है, x-1 क्या है, उसका फैक्टर है। ध्यान देना, आप गेम शुरू होता है। इसने क्या किया, इस 23x² को ऐसे लिख दिया तो कोई दिक्कत है क्या? अभी भी क्या है, ये 23x² ही है, इसको स्प्लिट कर दिया। सही है। अब क्या कर सकते हो, देखो कॉमन क्या ले सकते हो, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x² कॉमन आ रहा है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कितना 22। ठीक है, इसमें से कितना कॉमन आ रहा है, 120। यानी इस सब में x-1 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 क्या हो गया, कॉमन आ गई। कॉमन आते ही ये इस फॉर्म में हो गया। अब इससे बच नहीं सकते, अब क्या करना पड़ेगा आपको, या तो डिवाइड कर लो, ये बोल रहा है, आप चाहे तो डिवाइड कर लीजिए, या इस पोर्शन को आप क्या कर लीजिए, स्प्लिट कर लीजिए। ठीक है, वही आ गया सेम चीज। तो कैसे भी करके आपको क्या करना है, जैसे क्या लगता है इसमें ऐसा क्या करूं मैं कि सब में से कुछ कॉमन आ जाए। तो हमारा क्या फैक्टर आया था हिट एंड ट्रायल मेथड से, कहाँ गया, सॉरी ये रहा क्वेश्चन। हाँ, हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने क्या निकाला था, मेरे हिसाब से -1 रखा था, यानी x+1 इसका फैक्टर था, मानते हो ना, याद है। तो तुम्हें कुछ ऐसा इसको स्प्लिट करना है, ऐसा कि x+1 इसमें से क्या आ जाए, कॉमन आ जाए। ठीक है, जैसे अभी क्या कॉमन आ रहा है, अगर अभी कॉमन लूं तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है। हाँ तो x³ है ना, क्या सही तो है। पर मुझे कुछ ऐसा करना है कि वो क्या हो जाए, 1 + x+1 जैसा कोई चीज कॉमन आए। तो क्या कर सकते हैं बताओ, देख ही नहीं तो बताओ, तुम्हें को इजी लग रहा था, बताओ फैक्टर में क्या फैक्टर करूं, कैसे इसको स्प्लिट करूं कि मेरा क्या हो जाए, कॉमन x+1, या जो भी आप बता रहे थे, कैसे होगा इससे। भाई बिना डिवाइड के भी बताओ कैसे करें। गलत नहीं है, कभी होता है कभी नहीं होता, ये अभी तो बताओ जो पूछ रहा हूँ। अरे सुन ही नहीं रहे तुम लोग, पढ़ा किस पर हूँ? क्या भी है क्या भी है? अभी एक फैक्टर थ्योरम पर एक एग्जांपल समझाया है, वैसे ही बताइए इसको कैसे करूं, ये पूछ रहा हूँ, क्या स्प्लिट करूं उसको। बताइए सब, मुझे पता है x+1 इसका फैक्टर था। जल्दी बताइए, अगर फैक्टर थ्योरम आपको आ गया तो बहुत इजी हो जाएगा। तो चलो बता ही देता हूँ। सबसे पहले तो हिट एंड ट्रायल मेथड से आप एक फैक्टर ढूंढ लीजिए, जिसे आपने ढूंढा था, तो क्या था वो, x+1। यानी सब में से x+1 कॉमन होना चाहिए। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ रफ वर्क है, चालाकी है। ठीक है, इस x² का अगर मैं x³ को, सॉरी, ठीक है, x+1 बनाना चाहूं तो क्या करूंगा मैं, ऐसे ब्रैकेट में लिखूं तो नहीं लगता है x² इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा, और x² इंटू 1 कितना हो जाएगा, x²। यानी मुझे एक हिंट मिल गया कि मुझे इस 3x² को ऐसा तोड़ना चाहिए जिसमें एक x² आ जाए। देख लो आ जाएगा। तो इस 3x² को मैं क्या लिख सकता हूँ जिसमें एक x² भी आ जाए, तो तुम्हें नहीं लगता x² माइनस 4x² लिख दूं तो ये माइनस का 3x² हो जाएगा, मानते हो। इसी तरीके से
इस 5 को मैं, ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, 4, या 4 नहीं, 9 माइनस क्या लिख सकता हूँ, 4, क्योंकि 9 भी तो चाहिए अपने को कॉमन लेके, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब है, चाहे आप पीछे की तरफ से आप एग्जांपल ले लो, कहीं से भी एक चीज पकड़ो और स्प्लिट करना सीखो। तो जैसे मैंने इसको क्या कर दिया, आप ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने इसको क्या लिख लिया, माइनस का प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 4x² माइनस 9x, और इस 5 को क्या लिख लिया मैंने, प्लस का 9 माइनस का 4। सही है, देख लो। अब इसको करने से क्या होगा, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, तो x प्लस 1 हो गया। मुझे हर जगह क्या चाहिए, x प्लस 1 चाहिए। अब इसमें से और इसमें से कॉमन लूँ, -4, ठीक है। एक जगह गड़बड़ हो गई है, हाँ ठीक है, ये रहा। और क्या ले सकते हैं, एक गड़बड़ कहाँ की है मैंने, 9x, 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 हाँ, इसमें से कॉमन लो तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का, ये हो गया। अब इसमें से क्या कॉमन ले लूं, -5 कॉमन ले लूं। तो देख सकते हो सब में मैंने इस तरीके से स्प्लिट कर दिया। इसको क्या किया मैंने, ध्यान दो, मेन बात है, इसको मैंने क्या लिख दिया, x² माइनस 4x² लिख दिया। इस -9x को क्या लिख दिया, -5x माइनस 4x लिख दिया। अब ऐसा करने से क्या हो गया, ये देख सकते हो हर जगह x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा ये। अब जैसे ये कॉमन आ जाएगा तो x² माइनस 4x, ठीक है, 4x -5 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे x² क्या था, -4 है, हाँ ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, -4x², हाँ ये रहा, यहाँ पे 4x बचेगा आपका। फिर से देखो यहाँ पे सही से बोर्ड में, इसी क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं। पहली चीज तो यही कि मुझे एक फैक्टर पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको फिर बता रहा हूं, मुझे कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पे क्या कॉमन आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा। ये ट्रिक आपको दिमाग में बैठा के रखना है। तो क्या करूंगा, x² इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, तो यानी x³ और यहाँ पे x² आ रहा है, यानी मुझे इसको क्या करना है, यहाँ पे प्लस का x² लिखना है। अब माइनस का 4x² लिखूंगा तभी जाके सॉल्व होके क्या आएगा, माइनस का 3x² आ जाएगा। इसी तरीके से इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 4x माइनस 5x लिख सकता हूं। अब कॉमन लो, क्या क्या आ रहा है, x यही आएगा, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, -4x, चेक कर लेना गलत तो नहीं है। इसमें क्या कॉमन आएगा, -5। अब तुम क्या कर सकते हो, सब में से ये चीज क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। अब जैसे तुमने ये किया, देखो यहाँ पहुंच गया, इस मेथड को मैंने हटाया नहीं है, ये देखो यहाँ अच्छा मिट गया ये। ये चीज बन गई, देखो सेम चीज बन गई, दिख रहा है, ये देखो सेम चीज। अब यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, स्प्लिट करके आराम से इसको कर सकते हो। तो इसको फैक्टर थ्योरम कहते हैं, थोड़ी सी दिक्कत होती है, मैं इसको और बताऊंगा, इसकी ट्रिक्स 2-4 और हैं, ठीक है। पर अगर आपकी कमांड होगी इस पे कमांड कर ली अपनी, अच्छे से कर सकते हो, मतलब जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हो। अब जो जैसा भी ठीक लगे, ठीक है। तो इसको भी प्रैक्टिस करनी है। तो हमने ये दो भाई बता दिया मैंने, ठीक है। अब बच्चे ये दो, ये कर क्या होगे तुम लोग, हाँ कर लिया होगा कई लोग, ट्राई करना है फैक्टर थ्योरम से भी करने की कोशिश करना। अब यहाँ तो याद होगा ये सब,
कल तक सारी आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। ये तो कर लोगे, आता होगा। एक शुरू कर देते हैं ताकि आप आसानी से कर पाओ। इसमें कोई भी आइडेंटिटी सुटेबल वर्ड लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। इसमें कोई भी सुटेबल आइडेंटिटी लगा के आपको क्या करना है, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। अगर आपने ऐसे डायरेक्ट कर दिया इसको तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, क्योंकि उसने साफ साफ बोला कि सुटेबल आइडेंटिटी लगानी। आप बच्चे क्या करते हो, बस प्रोडक्ट को देखते हो, खुश हो जाते हो कि प्रोडक्ट करना है, आप यह ध्यान नहीं देते हो, तो 0 नंबर मिलेंगे अगर आपने आइडेंटिटी यूज करके प्रोडक्ट नहीं निकाला तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है आपको महसूस करना पड़ेगा। x प्लस ए एक्स प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यही होता था ना। तो लगा दो एक्स स्क्वायर प्लस ए कौन है आपका 4, बी कौन है 10, ए बी कितना है आपका 4 इंटू 10, सही है ना। तो कितना हो जाएगा 14x, 40 हो गया। तो आपको आइडेंटिटी भी दिखानी पड़ेगी टेस्ट में, फाइनल में आपको। यहां भी आप लगा सकते हो वही सेम चीज। ये बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कौन ए है कौन बी, पहले ए बी लिख लीजिए आप। ए कौन है यहाँ पे 8, बी कौन है आपका -10, क्योंकि हमारे पास वैसा फॉर्मूला नहीं है माइनस वाला। तो इधर पे अगर हम लोग वही सेम लगाएं, एक्स स्क्वायर प्लस क्या था ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर ए है आपका 8, बी है आपका कितना -10, तो मैंने एक स्टेप खा लिया, जब आप इसमें पुट करोगे -10 तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ए बी 8 इंटू -10 कितना आएगा -2, हो गया, है ना इजी। अब इसमें तो फिर वही आप चाहो यही वाली आइडेंटिटी लगा सकते हो, या a प्लस बी ए माइनस बी, साफ दिख रही है भाई, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो a कौन है मेरा वाई स्क्वायर, b कौन है मतलब 3/2, y की पावर 4 हो गई 9/4, यही आंसर होगा। आप चाहो तो इससे भी लगा सकते हो, पर वो लेंदी जाएगा और कुछ मतलब नहीं है उसका, आया समझ। a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, आप लगा सकते हो। सिमिलरली यहाँ भी वही a माइनस बी ए प्लस बी दिख रहा है मेरे को, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, हो गया, इजी है ना। इसमें आप कोशिश करिए हमेशा, अब जैसे कई लोग ऐसे करते हैं इसको 90 + 5 90 + 6, पर मैं क्या हम सब ठीक है, कोशिश करिए इसको 100 के टर्म में खेलिए 10 के, जैसे इसको मैं 100 क्या लिख सकता हूँ 100 + 5, इसको 100 - 6 कितना 4 कितना, और ये भी ठीक हो गया ना। अब तो अब क्या लगा सकते हैं इसमें, वही वाला, ये वाला, यही था ना फॉर्मूला, ये अप्लाई कर सकते हो। 100 स्क्वायर x की जगह अब क्या होगा 100 होगा, प्लस a कितना है मेरा -5, b कितना है -4, x कितना है 100, ए बी कितना है -5 इंटू -4। इसको सॉल्व करिए, आप करके लाइएगा। तो मुझे ये भी चाहिए पूरा सॉल्व, होमवर्क चाहिए, और रात के 10 बजे तक भेज देना करके, ये यहाँ तक पूरा। चलो यहाँ से अब क्या करना है अपने को, आइडेंटिटी क्लोज करनी है। क्या करनी है, क्लोज। तो कैसे क्लोज होगी, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, मुझे तो लग रहा है ये है भाई, मुझे क्या लग रहा है यही है, दो स्क्वायर वाले यही हो सकते हैं, तो जरूर ये 3x का होल स्क्वायर रहा होगा, ये y का होल स्क्वायर रहा होगा, बीच में ये ठोक दो 2a
आप अपने मन के लिए सॉल्व कर लीजिए चेक करने के लिए। 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x, 2 3 6 x y y के बिल्कुल परफेक्ट है। इसको क्या लिखा जा सकता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको तुम देयरफॉर क्या लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। पर यहाँ एक फैक्टराइज वर्ड लिखा हुआ है, इतने पे करोगे तो फिर आधे मार्क्स या 1 मार्क्स कटवा लोगे। इसको फिर 2 बार लिखना चाहिए आपको। फैक्टराइज का मतलब जितने टुकड़े कर सको उतने करिए। तो ये सही एप्रोप्रिएट आंसर है। वहां तक छोड़ोगे तो नंबर कट जाएंगे। ये कौन सा लग रहा होगा, इसमें कौन सा लग रहा होगा, इसमें लग रहा होगा माइनस वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कैसे पहचानना है, बीच में माइनस दिख रहा है। 2y का होल स्क्वायर रहा होगा, ये 1 का स्क्वायर रहा होगा, माइनस 2a। चेक करने के लिए आप थोड़ा सोच लीजिए। ठीक है, परफेक्ट है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a ये रहा। अब 2 बार इसको लिखना है आपको, इतने पे छोड़ दिया तो नंबर कट जाएंगे। 2 फैक्टर इसके लिखिए। ये सब मुझे चाहिए सॉल्व। हाँ, यहाँ तक ये तो डायरेक्ट हो सकता है आपका, ये तोड़ दो। यहाँ तक चाहिए मेरे को, 4th क्वेश्चन तक हो जाएगा बस। अब जा सकते हो।